अगर मैं स्प्रिंग और पाइप को एक साथ छोड़ देता हूं तो उनके लोअर मोस्ट पॉइंट का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो पहले प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर बाद में उसके पीछे का फिजिक्स समझेंगे। अरे स्प्रिंग का लोअर मोस्ट पॉइंट का इनिशियल एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगा, पर पाइप के केस में लोअर मोस्ट पॉइंट का इनिशियल एक्सेलरेशन तो जी बन गया है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ है। इस स्प्रिंग का लोअर मोस्ट पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, एक स्प्रिंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पर पाइप के केस में लोअर मोस्ट पॉइंट पर बस ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। जब मैं पाइप को छोड़ देता हूं तो ऊपर के डायरेक्शन का फोर्स जीरो होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जी बनता है। पर जब मैं स्प्रिंग को छोड़ता हूं ना, तब स्प्रिंग फोर्स जीरो होने के लिए कुछ समय लगता है और इसीलिए उस स्प्रिंग का लोअर मोस्ट पॉइंट का इनिशियल एक्सेलरेशन जीरो रहता है। सीटी, नीट और जेडब्ल्यू जैसे एग्जाम में ये सवाल आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, इसलिए ये वीडियो जरूर सेव करके रखो।